नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम 140 अति महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव कक्षा 12 आरबीएसई बोर्ड की भूगोल की पाठ्यपुस्तक से भारत के भूगोल पार्ट में से देखेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी रीट परीक्षा या पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। निम्न में से किस जनगणना दशक में लिंगानुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? यहाँ कुछ उत्तर सामने है, बाकी आगे हाइड रहेंगे और आपको अगर उत्तर ज़्यादा विचार करना तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। उत्तर होगा द 1961 से 71 की जनगणना, यानी 1971 की जो जनगणना हुई तो उस दरमियान लिंगानुपात में भारी गिरावट दर्ज की गई, 930 दर्ज किया गया। पिछले 10 बार के जनगणना वर्षों में न्यूनतम लिंगानुपात जिस जनगणना वर्ष में था वह है, तो न्यूनतम की हम बात करें तो 1991 का रहा 926। नेक्स्ट, भारत में मोटे रूप में जनसंख्या का वितरण किस फसल के वितरण के अनुरूप है? वह है, यानी फसल जहाँ है ज़्यादा, जैसे चावल जिस क्षेत्र में ज़्यादा है वहाँ जनसंख्या भी अक्सर ज़्यादा पाई जाएगी। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ का जनघनत्व बहुत कम था। राजस्थान में जैसलमेर का 17 है, अरुणाचल प्रदेश का भी 17 था। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष की गई? उत्तर होगा 1872। 1872 में पहली जनगणना हुई। हालांकि प्राचीन काल में मौर्य काल में भी जनगणना के जो सोर्स है वो मिलते हैं सबूत, मगर 1881 से 10 वर्षीय व्यवस्थित जनगणना प्रारंभ हो गई थी और 1872 में पहली बार हुई थी। जनसंख्या के संदर्भ में किस वर्ष को महान जन विभाजक वर्ष कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके पश्चात भारतीय जनसंख्या में निरंतर और त्वरित वृद्धि दर्ज की गई। यानी एक ऐसा वर्ष था 1921, उसमें केवल 1921 की जो जनगणना हुई उस समय गिरावट दर्ज की गई, उसके बाद में फिर जनसंख्या बढ़ती गई। यानी 1911 से लेके और 1921 के बीच के जो 10 साल थे और जिनकी रिपोर्ट 1921 में जनगणना में आई, तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और कुछ और भी कारण रहे, इस वजह से जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई। दोस्तों, इस वीडियो की PDF अगर आपको चाहते हैं ये 140 प्रश्न की, तो जिसमें ये उत्तर लगे हुए मिलेंगे, वो मिलेगी आपको यस गुरु ऐप में। यस गुरु ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें यस गुरु, और वहाँ पर PDF सेक्शन में आपको इसकी PDF मिल जाएगी। डाउनलोड भी उसे आप कर सकते हैं ब्लैक तीर के निशान से। भारत में अंतिम बार जनगणना इन चारों में से या वर्तमान की बात करें तो 2011 में जनगणना हुई। अब 2021 में होनी है, जैसे ही कोरोना की स्थितियाँ सामान्य हो जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत जनघनत्व प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 2011 के अनुसार जो जनघनत्व है दोस्तों वो कितना है? 382 है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो सर्वाधिक जनघनत्व बिहार का है, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है। भारत में सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य, और तो भारत में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य, तो सर्वाधिक प्रतिशत की वृद्धि किस राज्य में हुई ये आपको जो है वो ढूंढना है पिछले 10 सालों में। तो इसकी हम बात करें तो इसमें उत्तर हो जाएगा इसका मेघालय। मेघालय में जो है 27% की वृद्धि दर्ज की गई। ये इनके उत्तर है, वो आपको PDF में भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट, पार्ट 14, क्योंकि बाकी पार्ट भारत के नहीं मानव भूगोल के थे। भारत की संथाल जनजातियाँ संबंधित है, किससे संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा आद्य ऑस्ट्रेलाइड। ये प्रजातियाँ इनके प्रकार है। वह प्रजातियाँ जो भारत में सबसे अंत में आकर बसी, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो निग्रिटो है सबसे पहले आके बसे, नॉर्डिक सबसे लास्ट में आके बसे। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? भारत में विशालतम भाषाई समूह भारतीय आर्य। कुल भारतीय जनसंख्या में कितनी प्रतिशत भारतीय जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? बताएं, देखें।
तो 833 मिलियन, 1 मिलियन यानी 10 लाख। भारत की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक महिला जनसंख्या वाला राज्य, सबसे अधिक महिला जनसंख्या यानी कि लिंगानुपात सर्वाधिक है यानी कि केरल, और सबसे कम महिला जनसंख्या यानी कि लिंगानुपात सबसे कम जो है वो कहाँ दर्ज किया गया था, तो उत्तर हो जाएगा इसका हरियाणा। हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है, इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत भी हरियाणा से हुई। वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है, तो भारत की साक्षरता दर है 74.04। हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है, तो उत्तर हो जाएगा इसका ओडिशा। मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि है मंगोल प्रजाति, तो ये हो जाएगा चीन। चीन के पास में एक देश है मंगोलिया, वहाँ से। देश में किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो ये साक्षरता केरल में है। ये प्रश्न जो है दोस्तों वो है पाठों के पीछे जो पाठ्य पुस्तक में छपे हुए होते हैं, बने हुए होते हैं, वो है ये। तो ये प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 68%, यानी लगभग आज भी 70% लोग गाँव में बसते हैं। ये इनका आंसर है। और PDF आपको कहाँ मिलेगी, यस गुरु ऐप के ऊपर। नेक्स्ट पाठ अगला आ गया है, विश्व में जैविक संसाधन कौन सा है निम्न में से, तो निम्न में से जैविक की बात करें तो पशु है, ठीक है, बाकी में जीव नहीं है, इसमें जीव है। अजैविक संसाधन कौन सा है, तो कोयला है, कोयले में जीव नहीं है। कोयला एक जीवाश्म है, यानी जीवों के अवशेष है, मरे हुए जीवों के अवशेष, मगर वन, मनुष्य और समुद्र जीव, या तो जीव हो गए। ऊर्जा का परंपरागत संसाधन कौन सा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परंपरागत संसाधन का मतलब वे संसाधन जो एक दिन समाप्त हो जाएंगे, यानी इनके भंडार जो है वो सीमित है, इसलिए इनको परंपरागत बोलते हैं और पिछले कई सालों से चले आ रहे हैं ये। तो इसका उत्तर हो जाएगा परंपरागत जो है ये है पेट्रोलियम, कि उनके भंडार क्या है, निश्चित है। जबकि पवन, भूतापीय, सौर ऊर्जा ये गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। गैर परंपरागत में आ गया सौर ऊर्जा, जबकि कोयला, डीजल, गैस, पेट्रोल ये सब क्या है, ये सब है परंपरागत या समाप्य। संसाधन संरक्षण में बाधक तत्व क्या है, संसाधन है उनको बचाना है, तो उनके लिए बाधक तत्व है तीव्र औद्योगिक और नगरीयकरण। ये क्या कर रहे हैं, संसाधन के संरक्षण नहीं करने देते, पेड़ पौधे वगैरह नष्ट होते जा रहे हैं इनसे। पोषणीय विकास से क्या आशय है, पोषणीय विकास का मतलब है संसाधनों का सतत और निरंतर जो है उपयोग, सीमित उपयोग, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब है पाठ 16 जैविक और अजैविक संसाधन, इम्पोर्टेंट है ये, इसमें भी प्रश्न। गाय पालन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो गाय पालन में विश्व में भारत का स्थान पहला है, ध्यान रखना, ठीक है। भारत में विश्व की कितने प्रतिशत भैंसें पाली जाती है, तो उत्तर हो जाएगा 56%। भारत में सर्वाधिक ऊंट कौन से राज्य में है, तो आप राजस्थान से निवासी है तो आपको पता होगा राजस्थान। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। भारत में वनों का विस्तार कितने भौगोलिक पर है, वन कितने हैं, 21%। हम देखेंगे जल्द से जल्द जो है 140 क्वेश्चन कम समय में। वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि किस राज्य में है, सर्वाधिक प्रतिशत भूमि का पूछा गया है, तो इस पर आप विचार करें। तो उत्तर हो जाएगा इसका मेघालय या मिजोरम। थोड़ा सा इसमें आप विचार करें क्या उत्तर होगा इसका। उत्तर होगा इसका मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। और आगे हम बात करें 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन हैं, तो ये हो जाएंगे मरुस्थलीय, क्योंकि शुष्क है वो तो बहुत कम में होते हैं। तो ये अपने राजस्थान में अरावली के पीछे वाले पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति, पश्चिमी घाट जो भारत में है, श्रीलंका के साइड ये इधर केरल वाला और वो, तो वहाँ पर सदा हरित 12 महीने हरे भरे रहते हैं वन, वो पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि पत्ते तो झड़ते हैं मगर अधिक बारिश की वजह से पत्ते झड़े हुए प्रतीत नहीं होते। बहुत सारे गहरे वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय यानी गर्म इलाके के, आर्द्र अच्छी बारिश वाले सदाबहार 12 महीने हरे भरे वन पाए जाते हैं। कहाँ पर, तो अरावली नहीं है, शिवालिक ठंडा इलाका आ गया, प्रायद्वीप में इतने हैं नहीं, तो शिलोंग मेघालय में है। मेघालय कर्क रेखा से थोड़ा सा, कर्क रेखा है ना मित्र, मिजोरम, त्रिपुरा, तो वहाँ आसपास लगे, तो कर्क रेखा के आसपास यानी गर्म इलाका आ गया, उष्णकटिबंधीय और अच्छी बारिश भी है। आयस्टर कल्चर का विकास किया जा रहा है,
कहाँ पर किया जा रहा है? तो सौराष्ट्र तट पर किया जा रहा है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी भारत में ही बहने के आधार पे यहाँ पे पूछा गया है, तो आप ध्यान में रखें। भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो है गंगा, ठीक है। क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो है हालांकि वैसे सबसे लंबी है गंगा से भी, मगर भारत में ज़्यादा नहीं बहती। धरातलीय जल का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? धरातलीय जल का, तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषि या घरेलू, तो कृषि हो जाएगा। कृषि में जो है इसका ज़्यादा उपयोग होता है। नीरू मीरू कार्यक्रम चलाया गया है, तो ये कोई वृक्षारोपण से संबंधित ही होगा। आंध्र प्रदेश। तांबा उत्पादन होता है सर्वाधिक, तो तांबे का वैसे सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान और एमपी है। तो यहाँ राजस्थान तो ऑप्शन सभी में है, मगर बिहार यहाँ गलत है, या बिहार नहीं बैठेगा, यूपी भी नहीं बैठेगा, तो यहाँ आप एमपी और राजस्थान ध्यान में रखें। भारत में कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियों से कौन सा खनिज निकाला जाता है? ये बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कॉफ़ी के लिए भी प्रसिद्ध है, तो बाबा बुदन कर्नाटक में है। लौह अयस्क, ध्यान में रखें, लौह अयस्क। भारत में अबरख का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? अबरख में विश्व में भारत का सर्वोच्च स्थान है, और अबरख का उत्पादन में आ जाएगा यहाँ आंध्र प्रदेश, ध्यान में रखें। भारत में अबरख खनन का केंद्र है, तो यहाँ खान का पूछा गया है, तो कौन सी जो है अबरख केंद्र के लिए प्रसिद्ध खान है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कोडरमा, कोडरमा। बेलाडीला में पाया जाने वाला लोहा अयस्क कौन सा है? बेलाडीला, तो उत्तर हो जाएगा हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या है? लोहे का प्रकार है, हेमेटाइट है। उसके अलावा मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और साइडेराइट, तो हेमेटाइट सबसे अच्छी किस्म का लोहा माना जाता है। भारत में सर्वाधिक लोहा अयस्क किस राज्य में है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक लोहा अयस्क, तो यहाँ ओडिशा हो जाएगा उत्तर, ओडिशा। अब नीचे जो आंसर है उनमें एक आधा हो सकता है आपकी मिसमैच हो, तो आप इस वीडियो में जो आंसर बताए गए हैं वो पूरा प्रयास किया गया है कि उत्तर आपको सही बताया जाए, मगर मानवीय त्रुटि हो सकती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाल को किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो BALCO, तो AL का मतलब है एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। तांबा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तांबा, तो तांबे में आ जाएगा यहाँ पे राजस्थान, ठीक है, तांबा उत्पादन में अग्रणी राज्य। आगे आ जाएगा निम्नलिखित में से बॉक्साइट की प्रमुख तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश, यहाँ उत्तर में दिया हुआ है मध्य प्रदेश पुस्तक में, तो मध्य प्रदेश। चलो इस पर थोड़ा सा और रिसर्च कर लेना, मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से बॉक्साइट की प्रमुख खदान, बॉक्साइट की प्रमुख खदान जो है बॉक्साइट की लोहार दगा, ठीक है, ये इनके उत्तर दिए हुए हैं। एक आधे उत्तर में मिसमैच हो सकता है, ठीक है, वही केवल राजस्थान और वो उस वाले में तांबे वाले में। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो अंकलेश्वर जो है ये यहाँ पर तेल पाया जाता है, ठीक है, तो उत्तर यहीं पर दिया हुआ है गुजरात। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक थोरियम निकाला जाता है? तो थोरियम से क्या होता है? थोरियम जो है परमाणु आधारित बिजली संयंत्रों में काम आता है, मोनोजाइट रेत में पाया जाता है। तो कहाँ पर होगा ये, क्या उत्तर होगा इसका? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केरल, ठीक है। स्पीड वगैरह कैसी है, ठीक है, क्या बताना, क्योंकि कई विद्यार्थी कहते हैं कि स्लो नहीं रखें, तेज़ रखें, कुछ ने कहा जूम करें, तो जूम भी कर दिया है। बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बॉम्बे हाई पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम। भारत का नूनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है, नूनमती कहाँ स्थित है बताएं? तो उत्तर हो जाएगा असोम। सूर्य शक्ति उत्पादन की उपयुक्त दशाएं पाई जाती है, सूर्य शक्ति ऊर्जा के लिए, तो उपयुक्त दशाएं जो है वो सूर्य शक्ति की वो है अपने सौर ऊर्जा राजस्थान में हो जाएगा, क्योंकि सौर ऊर्जा के लिए राजस्थान में उपयुक्त दशाएं हैं पूरी तरह से, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान। आगे निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में भारत का अधिकतम पेट्रोलियम भंडार पाया जाता है बताएं देखें? सर्वाधिक पेट्रोल भंडार बम्बई, गोदावरी, गुजरात, ब्रह्मपुत्र, तो उत्तर हो जाएगा बम्बई हाई। कोयला भंडारों की दृष्टि से अग्रणी राज्य है, कोयले के भंडार ज़्यादा कहाँ है? MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तो उत्तर होगा झारखंड। देश की सबसे लंबी पेट्रोलियम पाइपलाइन कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा सलाया मथुरा। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण, तो सबसे महत्वपूर्ण तो देखो सौर ऊर्जा ही है, ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा इसका सौर ऊर्जा।
निम्न में किस नदी बेसिन में कोयले के निक्षेप नहीं पाए जाते हैं? किस नदी में कोयले के निक्षेप, यानी नदियों में जो कूड़ा करकट जम जाता है, जीवाश्म वगैरह, वहाँ से कोयला बनता है, तो कौन से नदी में उसकी संभावना बहुत कम है? तो उत्तर हो जाएगा गंगा। ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, दामोदर में है ज़्यादा। एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि को कहा जाता है, तो इसको मानसून का जुआ कहा जाता है, किसान की कहते नहीं। उत्तर यहाँ पे आप जो है ना बै याद रखें, बै, ठीक है। प्रथम पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य है, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सिक्किम। सिक्किम जो है ना जैविक कृषि, यानी वहाँ पर जो खाद वगैरह उसमें यूरिया केमिकल काम में नहीं लिए जाते। भारत में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मसाले, तो मसालों में वैसे केरल है, फिर यहाँ के हिसाब से हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा, गुजरात तो इसमें नहीं होगा, वैसे केरल ही होगा, केरल। गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो गेहूं में उत्तर प्रदेश है। तमिलनाडु का कौन सा जिला चावल उत्पादन में? तो चावल उत्पादन में हो जाएगा यहाँ पे तंजावुर। गुजरात देश में कितना प्रतिशत कपास उत्पादित करता है? तो ये प्रतिशत वाला जो है, आपको प्रतिशत को नहीं तो कम से कम ये ध्यान रखना है कि सर्वाधिक है, तो 34%, उत्तर ब। गन्ना उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो गन्ना उत्पादन की बात करें यहाँ पे, तो गन्ना उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो इसकी बात करें तो इसमें आ जाएगा यूपी। चाय निर्यात में भारत का स्थान कौन सा है? तो चाय निर्यात में भारत का स्थान जो है द्वितीय, तो प्रथम किसका है? तो प्रथम हो जाएगा श्रीलंका का, ध्यान रखना। असम देश की कितनी प्रतिशत चाय उत्पादित करता है? तो प्रतिशत वाला प्रश्न को तो आपको कोई ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है याद रखने के हिसाब से, तो 6 हो जाएगा 54%, ठीक है। आगे हम बात करें उद्योग। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र चीनी मिलें ज़्यादा है। रेल के डिब्बे बनाने का सबसे नया कारखाना कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा पेराम्बोर। सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए किस कच्चे माल की उपस्थिति सर्वाधिक प्रभावी होती है? सीमेंट उद्योग के लिए, तो उत्तर हो जाएगा सीमेंट उद्योग के लिए क्या चाहिए? चूना पत्थर, मैंगनीज, तो चूना पत्थर चाहिए इसमें, उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पेज। बोकारो में स्थित लौह इस्पात उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? बोकारो में स्थित लौह इस्पात उद्योग, तो वह हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ, यानी वर्तमान रूस। टाटा लौह व इस्पात प्लांट को लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, कहाँ से मिलता है? सिंहभूम से। भारत में सर्वप्रथम कौन सा उद्योग शुरू हुआ? उत्तर होगा कपड़ा उद्योग। भारत में कच्चे माल के निकट जिस उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण हुआ है वह है, यानी जहाँ कच्चा माल मिल रहा है वहीं पर उसकी फैक्ट्रियाँ लग गई, उसकी मशीनें लग गई, तो उत्तर हो जाएगा चीनी। क्योंकि गन्ना होता है ना, तो उसका रस सूख जाता है, इसलिए उसको जहाँ खेती होती है गन्ने की वहीं आसपास मिलें लगती है। कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है, यानी कोयला पास में लोहा है, क्योंकि लोहे को भी गर्म करने के लिए कोयले की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए वहाँ पर जो है वो स्थित है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ब, बोकारो। सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने किस राज्य में स्थापित है? बताएं। ए, महाराष्ट्र। भारी इंजीनियरिंग उद्योग का केंद्र है, भारी इंजीनियरिंग, विचार करें, उत्तर दें। तो उत्तर हो जाएगा इसका भारी इंजीनियरिंग का उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु, ठीक है। सीमेंट उद्योग किस राज्य में सबसे अधिक विकसित है? तो यहाँ मध्य प्रदेश लिखा हुआ, मगर उद्योग का यहाँ पूछा है किस राज्य में सबसे अधिक विकसित, मगर सर्वाधिक उत्पादन की बात हो तो राजस्थान, ध्यान रखना, राजस्थान। परिवहन। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। भारत में सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग 7 की लंबाई कितनी है? तो ये डाटा थोड़े से पुराने भी हो सकते हैं, जैसा कि इसमें, क्योंकि किताब में जब पेपर बना, पाठ बना था तब के हो सकते हैं, अपडेट नहीं होते, और कई बार अपडेट होते भी हैं। तो 2369 ए हो जाएगा इसका उत्तर। इनको आप गूगल से और अपडेट कर लें। भारत में बीआरओ का गठन
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का कब किया गया? तो मई 1960। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो ये भी डाटा चेंज हो सकते हैं, 235। भारत में कितने रेल मंडल हैं? तो 17। अब 18 जो है हो जाने चाहिए। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? कोंकण। तो कोंकण जो है वो हो जाएगा, कोंकण गोवा में है, तो उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट। भारत में सर्वप्रथम रेल का संचालन मुंबई से ठाणे के बीच कब हुआ? तो ये 1853 है, तो 16 अप्रैल 1853। भारत में मेट्रो की शुरुआत सन 1972 में कहाँ से हुई? तो मेट्रो ट्रेन की शुरुआत जो है वो हुई थी कोलकाता से। भारत में 31 मार्च 2013 को लाल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो ये तो डाटा ओल्ड है, आपके काम के नहीं है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे गहरा बंदरगाह है तो उत्तर हो जाएगा विशाखापट्टनम, उड़ीसा में है। कोझिकोड बंदरगाह स्थित कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोझिकोड। तो ये है केरल में, कोझिकोड। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उत्तर होगा मुंबई। भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? इसमें भी हो सकता है आपको अपडेट करना पड़े, तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा 23। कुल 25 पार्ट है, 140 के आसपास हम प्रश्न देख रहे हैं। भारत का प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट 2012 कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा इसका राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वर्तमान में भारत में कितने देशों से अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा से जुड़ा हुआ है? तो 95। इसको भी आपको अपडेट करना पड़ सकता है प्रश्न को। नीति आयोग एक है, कैसा आयोग? नीति आयोग। तो नीति आयोग क्या करता है? सलाह देता है, तो सलाहकारी निकाय। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, और अब तो योजना आयोग समाप्ति हो गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका भी प्रधानमंत्री होता है। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। चतुर्थ योजना, पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो है निम्न में से किस मॉडल के आधार पर बनाया गया? किस अर्थशास्त्र के नाम से? तो चौथी जो है उसका है SS मान और अशोक रूड, जबकि पहली हेरोल्ड डोमर, दूसरी महालनोबिस। ये पहली, ये दूसरी, फर्स्ट, सेकंड, और फिर ये चौथी। 11वीं योजना में विकास दर के पूर्व निर्धारित लक्ष्य को कितना किया गया था? घटाकर 8.1% किया गया था। सार्वजनिक परिवहन में 11वीं योजना में किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यय प्रस्तावित किया गया है? तो कृषि और संबद्ध सेवाओं पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसे उच्चतम प्राथमिकता प्रदान की गई है? तो कृषि को। प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार कौन सा मॉडल था? हेराल्ड डोमर मॉडल। दूसरी योजना में उद्योग पर बल दिया गया था। देश में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब किया गया था? तो कौन सी योजना में? द्वितीय, यानी कि 1959 में हुआ था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो उत्तर हो जाएगा 2017 तक। 6 नियोजन और सतत विकास। नवीनतम अनुमानों के आधार पर भारत में जो है सर्वाधिक निर्धनों की संख्या किस राज्य में है? तो बिहार या उड़ीसा। तो यहाँ बिहार जो है वो होगा। निर्धनता अनुपात में सबसे ऊपर आने वाला राज्य है? तो उत्तर प्रदेश। निर्धनता अनुपात में सबसे ऊपर आने वाला वैसे तो उड़ीसा है, मगर यहाँ उत्तर प्रदेश जो है वो बताया गया है। इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, डाउट है इस पर। और भारत में बेरोजगारी का कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का कारण जो है यहाँ क्या माना है? उपयुक्त सभी, यानी कि मानवीय संसाधनों की उचित नियोजन की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, राजनीतिक नेतृत्व की कमी। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया गया? तो राजस्थान। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के संबंध में कौन कौन से कथन सत्य है? तो लगता है सभी सत्य आएगा, और आप देख लो। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भारी संख्या में लघु उद्योगों की स्थापना करना है। इस योजना में लक्षित समूह है ग्रामीण क्षेत्रों में BPL परिवार है। योजना में दी जाने वाली धनराशि केंद्र व राज्य सरकारें 75-25 में बांटती है। अब जो अनुपात है ज़्यादातर योजना में 60-40 कर दिया गया है। वर्तमान में भारत में निर्धनों की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो यहाँ छत्तीसगढ़। तो निर्धनता से जुड़े हुए 3 प्रश्न आगे, तीनों में अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। मेरे ध्यान में जहाँ तक आ रहा है उड़ीसा होना चाहिए निर्धनता के मामले में। भारत में गरीबी निवारण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो गरीबी निवारण वित्त मंत्रालय के द्वारा। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये वो प्रश्न है जो पाठ के लास्ट में छपे हुए होते हैं, पाठ्य पुस्तक जो पाठ बनाते हैं उन्हीं के द्वारा।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ 2 फरवरी 2002। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, 2006 ध्यान रखना, 2002 नहीं 2006, ठीक है। 2005 में एक्ट बना और 2006 में ये लागू हुआ। कुएं और नलकूपों से सिंचाई की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला राजस्थान में जयपुर। भारत के किस भूभाग में कुओं द्वारा 26% से अधिक सिंचाई की जाती है? भारत के राज्य के, तो उत्तर हो जाएगा पूर्वी भूभाग, जो पूर्वी क्षेत्र है ना राजस्थान का वो। राजस्थान के कौन से 2 तालाब सिंचाई की दृष्टि से अधिक उपयोगी है? तो उत्तर है उम्मेद सागर और भोपाल सागर। राजस्थान के जल संसाधनों का भारत के कुल जल साधनों में कितने प्रतिशत हिस्सा है? तो उत्तर हो जाएगा इसका 1%। ओह बहुत कम है। गंगानगर को इंदिरा गांधी नहर से जोड़ा गया है, साधुवाली के निकट जोड़ा गया है। थार का गड़ा किसे कहते हैं? चंदन नलकूप को। इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान में प्रवेश है, कहाँ से? सीतावाली हेड से। जवाहर सागर बांध स्थित है कहाँ पर? चंबल नदी के ऊपर। खनिज व उद्योग। राजस्थान में देश की कुल पशुधन शक्ति का भाग उपलब्ध है, कितना? 35%। कॉकरेज पाई जाती है, कांकरेज गाय की है, तो जालोर सिरोही पाली क्षेत्र में नस्ल है ये। अब राजस्थान से जुड़े हुए 25वां पाठ लास्ट है। गोपालन कार्यक्रम उन्नयन हेतु बनाया गया है, तो गो पालन नाम से पता चल रहा है गोवंश। सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है जोधपुर में। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज मिलते हैं? तो कोई नहीं, उत्तर द नहीं होगा इसका, 67 ब होगा इसका उत्तर, ब, ठीक है। आगे है सीसा जस्ता उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ी खान, तो देबारी हो जाएगी। टंगस्टन का जिले में उत्पादन होता है नागौर से, डेगाना। कौन से जिले औद्योगिक दृष्टि से विकसित है? तो कोटा है, जयपुर है, श्रीगंगानगर है, और इनमें भी सबसे ज़्यादा कोटा है। राजस्थान की सर्वप्रथम मिल स्थापित हुई ब्यावर में। ब्यावर में आपको पता होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। पाठ नंबर कृष्णा मिल स्थित है, तो ये ब्यावर में। यहाँ अजमेर भी दे रखा है, मगर आपको ऑप्शन अजमेर से भी आगे जाके चारों ऑप्शन पढ़ने चाहिए इसी प्रश्नों के, और ब्यावर उत्तर इन नज़दीकतम ऑप्शन का उत्तर देना चाहिए। जनसंख्या और जनजातियाँ। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़। राजस्थान के किस जिले की साक्षरता सबसे कम है? तो जालोर। राजस्थान निम्न में से जो जनजाति नहीं है, तो खटीक नहीं है जनजाति, बाकी जनजातियाँ हैं। मीणा समुदाय की उत्पत्ति मानी जाती है मत्स्य अवतार से। मीणा जनजाति के कितने उपवर्ग है? 2। जमींदार चौकीदार होते होंगे। नेजा नृत्य किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा खेरवाड़ा के मीणा द्वारा, मीणाओं का है। सहरिया जनजाति का केंद्र कहाँ है? तो सहरिया आपको याद होगा 12 है, ठीक है, धरियाबाद तहसील में। और बेणेश्वर मेला लगता है, ठीक है, बेणेश्वर मेला लगता है तो माघ शुक्ल पूर्णिमा को। तो दोस्तों ये करीब 140 से 137 प्रश्न थे। आपको कैसे लगे? अच्छे लगे होंगे, कमेंट करें। धन्यवाद।